हरि ओम। देखिए, इन्होंने अपना हल पूछा है प्रेमी ने। परवेश गुलाटी। परवेश गुलाटी जो है, मेरे पर कर्जा बहुत है, इसका समाधान कैसे करें? हम बहुत परेशान हैं। कारण मेरी बहू नाराज़ हो करके जो है मायके चली गई है, जो आना नहीं चाहती है। हमें कुछ रास्ता बताइए। आपकी परेशानी बहुत है, हम समझ रहे हैं कि जो है ये कर्जा आपने बिजनेस के लिए लिया है, काहे के लिए लिया है? घर बनवाने के लिए लिया है, किसी महाजन से लिया है, कहाँ से लिया है? आपने कर्जा जो लिया है वो परेशानी की बात तो है ही है। लेना बहुत आसान होता है, लेकिन देना बहुत कठिन हो जाता, क्योंकि इस कोरोना काल में बिजनेस भी ठप पड़े हैं सब। आपने इस पर्पज़ से कर्जा लिया होगा कि मेरा बिजनेस चलेगा या मेरा घर बनेगा। किसी कारण से आपने जिस भी कारण से कर्जा लिया है, अब जो है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ना बिजनेस चल रहा है किसी का। कि आपने इस पर्पज़ से लिया होगा कि मेरा बिजनेस है, मेरी नौकरी है। आज के समय में नौकरी भी नहीं है और बिजनेस भी नहीं चल रहा है, इससे आप बहुत परेशान हैं। हमको महसूस हो रहा, क्योंकि कर्जदार तो ये देखता नहीं है कि जो है आपने कर्जा लिया है और आपको परेशानी है, वो ये नहीं देखता है, वो तो तगादा करेगा। रही बहू की बात कि बहू नाराज़ होकर के मायके चली गई है। देखिए, सज्जन घर की बहुएं होती हैं, उनको ये पसंद नहीं है कि कोई दरवाजे पर आकर के तगादा करे। उसको इस बात से बहुत धक्का लगता है कि कोई मेरे दरवाजे पर आए और तगादा करे, और आपकी वो सब जान गई है कि आप कैसे कर्जा भरेंगे। वो आना इसलिए नहीं चाहती कि हम नहीं चाहते हैं कि देखिए, एक बात और होती है कि कहते हैं कि देखो, सब जब अच्छा होता है तो सब साथ देते हैं, लेकिन मुसीबत पर अपने वाले भी साथ छोड़ के चल देते हैं। तो उसको परेशान मत होइए, उससे कह कर के आइए कि बेटा इसी तरह आप थोड़ा सा नीवा होइए, थोड़ा सा समझाइए कि बेटी इसी तरह समय नहीं रहेगा, समय बदलेगा और जो है बदल जाएगा सब कुछ। लेकिन अब जब तुम्ही घर ही में फूटन पड़ गई तो फिर जो है आप तो और परेशान होंगे। बेटा अलग परेशान होगा, आप अलग परेशान होगा। जब घर में सुम्मत नहीं है, ये सुम्मत नहीं है, इसीलिए वो सोचती है कैसे दिमाग की बहू है कि जिस आपकी विपत में आपका साथ छोड़ रही है। ये बहुत संकट की घड़ी है, लेकिन परेशान होने से आप बीमार पड़ जाएंगे। आपको जो है बहुत ही जो है, आप तो इस वक्त बहुत कंफ्यूज है ही हैं, बीमार पड़ जाएंगे आप। और बेटे का भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा, वो भी उलझेगा। ये इस वक्त धैर्य की घड़ी है। इस वक्त जो है आप परेशान मत होइए, धीरज से। और जो कर्जदार है उससे भी आप अपनी समस्या बताइए कि भैया धीरे धीरे सब होगा, आपका कर्जा लेकर के हम कहीं भाग नहीं जाएंगे। देखिए, 2 साल से कोरोना काल में हमको कोई रास्ता सूझ नहीं रही। हमने ले तो लिया है कर्ज, लेकिन जब मैं जिस कारण से लिया है वही हमारा काम नहीं हो पाया है, इससे मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा। या घर बनवाने के लिए लिया है तो पैसा तो ईंटे में लग गया है, सामान में लग गया, पैसा तो खर्चा हो गया है। हम धीरे धीरे आपका कर्जा निकालेंगे। बहुत यही कहते हैं, घर में सुम्मत नहीं है। कहते एक बाप के जो है 4 बेटे थे, चारों बेटे जो थे और चारों उसके घर में जो है बहुत ही परेशानी थी। आपकी तरह यही गरीबी के कारण बहुत परेशानी थी। बहुत सब घर में खाने का नहीं था, बहुत बच्चे भी भूखे, पत्नी भी भूखी, सब भूखे हैं। तो बाप ने कहा कि अपने बच्चे, लेकिन उसके जो है समझदार थे, आज्ञाकारी बच्चे थे,
आज्ञाकारी बच्चों ने कहा कि पिता ने कहा कि बेटा ये परिस्थिति रहेगी नहीं, चली जाएगी। ऐसा करो तुम लोग हमारे साथ में चलो और साथ में चल कर के जैसा हम कहते वैसा ही करना। वो बाप चारों बेटों को ले लिया और ले कर के जंगल में चला गया। और जंगल में गया तो क्या देखता है कि जो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। एक बेटे से कहा कि भैया तुम रस्सी बटो। तो बेटा आज्ञाकारी था, वो रस्सी बटने लगा। दूसरे से कहा कि तुम जा कर के लकड़ी ले आओ। तो बेटा आज्ञाकारी था, लकड़ी ले आया जा कर के तोड़ के जंगल से। पैसे से तो पैसा था नहीं, तोड़ के जंगल से लकड़ी इकट्ठे कर ली। एक बेटे से कहा तुम जो है आग ले कर के आओ। वो कहीं से आग ले कर के आया। और एक बच्चे से कहा जाओ तुम एक पतीला ले आओ, जा कर के बर्तन ले आओ। वो बर्तन ले आया, कहीं से न कहीं से मांग जांच के बर्तन ले आया। जब सब सामग्री एकत्रित हो गई उस पेड़ के नीचे, तो उस पेड़ में एक जिंद रहता था। उस जिंद ने सोचा ना तो इनके पास में अनाज है, ना कोई राशन पानी है, कुछ तो नहीं है, ये पकाएंगे क्या। हमें लगता है कि ये जो है एक रस्सी में हमको बांधेंगे और रस्सी में बांध करके हमें लगता है हमें जो है काट डालेंगे और काट करके आग जला के इसी पतीले में हमको पका लेंगे। ये कह रहे हैं हम बहुत भूखे बच्चे, और हमें लगता हमें जो है इस मांस पका के मेरा खाएंगे। तो जिंद प्रकट हो गया। देखिए सुम्मत में इतनी ताकत होती है। तुम और कहते हो, बेटा और कहता है और बहू और कहती है। घर में सुम्मत नहीं है, प्रेम, या तो आपका इस वक्त चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है, ये भी बात हो सकती है। जब आदमी बहुत परेशान होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो चिड़चिड़ापन दूसरे पर उतारता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो जिंद प्रकट हो गया। कहा भैया ऐसा है कि तुम हमें रस्सी में बांध करके मारना नहीं, हमको काटना नहीं, तुमको जो चाहिए हम दे देंगे। उसने जिंद जो था बहुत सा द्रव्य लेकर के आया और इनको ढेर सारा, कहीं से जिंद के लिए क्या परेशानी थी, जिंद जो है एक असरफियों से भरा एक घड़ा लेकर के आया। कहा इसको ले जाओ और राशन पानी ला करके अपने परिवार को जो है आज भोजन बना के खिलाना और तुम भी खाना, भैया हमें मत मारो। तो जो है उसके दिन बहुर गए, क्योंकि सुम्मत थी, बेटा आज्ञाकारी थे। ऐसे जो परिवार आज्ञाकारी होता तो सारी परिस्थितियों को जीत लेता है। अब इनसे बात जो है ये कहती, अपनी बात सबसे मत कहो, नहीं कि जो रास्ता मिल भी रही है वो भी जो है रास्ता कट जाएगी। इसलिए उसने जो है पेट में बात पची नहीं। पड़ोस में देखा इनके घर में सामग्री आ रही है भोजन की, सब फल फ्रूट आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। वो पड़ोसी ना करके इनसे पूछा कि बहन तुम्हारे घर में तो, इसीलिए कहते अपने घर का राज मत बताओ किसी को। गुरु कहते हैं अगर एक धोती है तो एक, गुरु भगवान कहते थे एक धोती है, एक माता का उदाहरण देते थे कि उसके पास में एक ही धोती थी, वो सत्संग आती थी। तो वो क्या करती थी कि जो है उस धोती को रात में धो लेती और धो के तकिया के नीचे धोती को रख लेती और दिन में वही धोती पहन के निकलती। वो प्रेस जैसे हो जाती और दिन में धोती पहन के निकलती और दो ही धोती उसके पास में थी, एक आज पहनती और एक कल पहनती। तो लोग समझते और किसी से अपना राज नहीं बताती थी। तो वो लोग समझते कि ये रोज़ प्रेस करी हुई धोती पहनती, साफ़ सुथरा पहनती, तो लोग उसकी इज्जत करते थे। आप सबसे बताओगे कि मेरे पास में कर्जा नहीं है, स्त्रियों को बहुत पेट में बात पचती नहीं है, तो इसीलिए दूसरे से मत कहने जाना, जो कहो भगवान से कहो। भगवान कोई न कोई रास्ता निकालेगा, उसके शरणागत हो करके कि भगवान कोई न कोई रास्ता बताओ। सब रास्ता बंद हो जाते हैं तो एक पगडंडी ज़रूर रहती है।
उस पगडंडी का सहारा लेकर के जंगल से निकल सकते हो। इस वक्त समस्या जो चारों तरफ से घेरी है, तुम घिरे पड़े हो, लेकिन कोई न कोई ठंडे दिमाग से सोचो, कोई न कोई रास्ता पगडंडी जरूर निकलेगी। आप इतने नर्वस मत हो, घबराओ भी नहीं। घबराओगे तो जो है सब काम बिगड़ जाएगा। नर्वस मत होना। नर्वस हो जाना ही हिम्मत वाला जो होता है वो जो है पार हो जाता है। अब उनकी बात पेट में पची नहीं। पड़ोसिन बहाना लेकर के पूछने के लिए आई, बहन ना तो तुम्हारे घर में कोई खाने की सामग्री पैसा है, ना कोई इनकम है, ये सामग्री, ये फल फ्रूट, ये मिठाई कहाँ से आ रही। अब उससे रहा नहीं गया। गुरु कहते हैं सभी के सामने अपना हृदय मत खोलो, खोलोगे अपना हृदय खोखला करोगे। अब वो बहुत पेट में घुस करके इनकी बात पूछ लिया। अब पूछ लिया तो उसके भी परिवार था, खाने पीने का सब कुछ था। उसने बताया ऐसी ऐसी बात थी बहन, हमारे पति जंगल में गए और उस पेड़ में जिंद रहता है, उसने बहुत सा हमको धन दे दिया है। अब पड़ोसन के बात में बहुत जय फौलन हो गई। उसने अपने पति से कहा कि देखो पड़ोसी माला माल हो गई है और तुम जो है किसी काम के नहीं हो। उसने कहा कैसे माला माल हो गई। उसने सारी युक्ति बता दी कि जंगल में गए, अपने बेटों को लेके, किसी से रस्सी बटने के लिए कहा, किसी से जो है आग लाने के लिए कहा, किसी से लकड़ी लाने के लिए कहा, किसी पतीला लाने के लिए कहा, तो उसमें पेड़ में जिंद प्रकट होता। उसने बहुत सा धन दे दिया। अब ये पड़ोसी भी अपने बच्चों को लेकर के गया और जो है वहीं कहा, एक बेटे से कहा सुम्मत नहीं है, कहा भाई बेटे रस्सी बड़ो। तो उसने कहा हम ही बटें रस्सी, और भाई हैं उनसे कहो ना रस्सी बटो रस्सी, यहाँ पता नहीं बवाल करने के लिए क्या आए हो। जब दूसरे से बेटे से कहा कि लकड़ी ले आओ, तो कहा लकड़ी क्या, हम लकड़े हरे हैं लकड़ी लेकर के आए, ये हमसे नहीं होगा। पहले ने रस्सी बरने के लिए बटने के लिए मना कर दिया, दूसरे ने कहा हम क्या लकड़ हरे हैं लकड़ी काटने जाएं। क्योंकि यही कहते नहीं है कि जब सुम्मत नहीं है तो कुछ नहीं है। तीसरे से कहा कि तुम जा करके आग ले आओ। कहा हम आग लाने जाएं भीख मांगने, क्यों आग लाने जाएं। वो जिंद सब सुन रहा था। तीसरे से कहा पतीला ले आओ, कहीं पतीला ले आओ। पतीला हम कहाँ से लाएं जा करके, क्या यहाँ कोई ब्रह्म भोज करना है पतीला लाएं, झूठ मूठ का यहाँ ढोंग करने बैठे हो। तो वो जिंद प्रकट हुआ। कहा कि भैया लौट जाओ घर को, जब तुम्हारे परिवार में सुम्मत नहीं है तो तुमको जो है जहाँ सुम्मत नहीं है वहाँ विपत का निदान हो जाता है। विपत नाना प्रकार की विपत्ति आ जाती है, और जहाँ सुम्मत है वहीं बताया है कि वहीं जो है सब कुछ आ जाता है। वहीं सब कुछ जो है सुम्मतें नहीं है वो खाली हाथ लौट आएँ। इसीलिए इस वक्त जो है परिवार से बहू को प्रेम दो और कहो बेटा घर छोड़ कर के मत जाओ, ये परेशानी नहीं रहेगी। आप भी निवा भाव होना सीखिए और कह दो कि घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही दिन नहीं रहेगा, दिन बहुर के आएंगे। हिम्मत और साहस बढ़ाओ। जब हिम्मती होता है तो हिम्मती सब कुछ जीत लेता है, और जो हिम्मत हार गया वो मर जाता है, वो टूट जाता है। एक मटके में दही जमाया रखा हुआ था, दो मेढकियाँ जो है फुदक रही थी और कूदते कूदते उछाल मारी तो उसी खुली मटकी थी, उसी में दोनों मेढक कूद के गिर पड़े। और जब कूद के गिर पड़े तो एक मेढक तो 2-3 उछाल मारी, चिकना दही था उसमें, और जो है उसी में हाय रे अब नहीं निकल पाएंगे, ऐसे आप मत करना, हाय वो हाय 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 करके उसी मटके के अंदर मर गया। लेकिन दूसरा मेढक जो था बड़ा साहसी रहा, युक्ति लगाता रहा, घूमता रहा, घूमते 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 वो दही गया मत, और मत गया तो उसका मक्खन निकल आया, और मक्खन निकल के आया तो वो ढेर लग गया मक्खन का, पिंडा सा बन गया। उसी के ऊपर मेढक
चढ़ गया और चढ़ के मारी छलांग और निकल आया। जो घबरा गया, जो डर गया परिस्थिति से, वो तो मर गया, लेकिन जो साहसी था उसकी जान बच गई। ऐसे इस वक्त आप घबराएंगे, नर्वस होएंगे तो हाथ पैर ढीले होंगे, बीमार पड़ेंगे। इसलिए कोई न कोई रास्ता भगवान निकालेगा। उस शरणागत के जो है आगे हो जाओ। भगवान जिससे आपके अंदर में भी भगवान है, और जिससे आपने कर्जा लिया है उसके अंदर में भी भगवान बैठा हुआ है। आप उससे प्रेम से, साहस से कहेंगे और अपनी विनती करके, हाथ पैर जोड़ करके, सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है हाथ पैर जोड़ना, कि भैया इस वक्त जो है इस कोरोना काल में मेरे ऊपर ऐसी परिस्थिति आई है। और आप भी देखिए, कर्जदार चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है, इंसान ब्याज देते देते और मूल रह जाता है। कर्जा भी ऐसी जगह लेना चाहिए, आपने जो ब्याज पर पैसा लिया होगा बड़ी समस्या आ जाती है। किसी न किसी, कैसे न कैसे करके ब्याज वाले का पैसा भगवान किसी न किसी से निकाल देगा। आप जो है, आप प्रेम है ऐसे लोगों से कुछ करके, या जो है कोई न ज़िंदगी बनी है, घर बना है, तो कुछ न कुछ जो है सोना है, चांदी है, कर्जदार कर, अगर ब्याज पर पैसा लिया है तो उसको किसी न किसी तरह से निकालना है। ब्याज क्योंकि बढ़ता जाएगा, 10%, 5% ऐसे ब्याज होते हैं और ब्याज बढ़ता चला जाता है। आदमी बहुत परेशान होता, लेकिन नर्वस ना होइए। बैठ कर के बहू को भी, आप भी बहू से कहिए कि बेटा इस वक्त इस परिस्थिति में हमारा साथ मत छोड़ो। उससे भी अपना प्रेम से बैठ के समाधान कुछ कराइए। आप जाइए और जा कर के उससे कहिए, जा कर के आपकी बात ज़रूर बनेगी। भगवान आपकी पुकार सुनेगा, घबराइए नहीं। हरि ओम।